नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राखी गोयल, चैतन्य आईवीएफ सेंटर चंडीगढ़ से। आज हम चर्चा करेंगे आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया के बारे में। ये कैसे होता है, हमारा फर्स्ट विजिट क्या रहता है, इनिशियल कंसल्टेशन होता है। इसमें हम हस्बैंड का और वाइफ का दोनों का पूरा चेकअप करते हैं। वाइफ की खून की जांच करते हैं, हस्बैंड के ब्लड टेस्ट करते हैं और फिर हम हस्बैंड का वीर्य यानी सीमेन का टेस्ट करके देखते हैं। वाइफ का अल्ट्रासाउंड करते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा आगे ट्रीटमेंट प्लान क्या है और फिर कपल को उसका सारा प्रोसीजर, उसके स्टेप्स और उसका सारा खर्चा समझाती हैं। फिर हमारा जो सेकंड स्टेप है वो पीरियड्स के सेकंड डे से स्टार्ट होता है। उस दिन हम वाइफ का अल्ट्रासाउंड करते हैं और फिर फॉलिकल्स यानी अंडों को बनने के लिए हार्मोन के इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। ये इंजेक्शन आमतौर पे 8 से 10 दिन के लिए दिए जाते हैं। इस दौरान हम बीच बीच में अल्ट्रासाउंड की मदद से फॉलिकल्स की ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। अगर हमें इंजेक्शंस की डोज को कुछ कम या ज़्यादा करना है हम वो कर सकते हैं। इंजेक्शंस के 8-10 दिन के लगने के बाद जब फॉलिकल्स मैच्योर साइज़ के हो जाते हैं तो उनको फाइनल मैच्योरेशन के लिए हम एक इंजेक्शन लगाते हैं। इस इंजेक्शन के फिर हम 34 से 36 घंटों के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल में 2-3 घंटों के लिए एडमिट करते हैं। फिर उनको बेहोश करके टीवीएस अल्ट्रासाउंड के साथ एक नीडल के ज़रिए फॉलिकल्स के अंदर के जो फ्लूइड है, पानी है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इस फॉलिकुलर फ्लूइड को फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करते हैं और उसमें से जो एग्स होते हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। सेम डे पे हम हस्बैंड का सीमेन लेते हैं और उसमें से अच्छे स्पर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। अगर हम फिर एक ही डिश में एग्स और स्पर्म को इकट्ठा रखते हैं तो उस प्रोसेस को आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। या एक दूसरी उससे भी एडवांस टेक्निक होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें हम एक एक एग के अंदर एक एक अच्छे स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप ये रहता है कि हम एग्स और स्पर्म को इकट्ठे मिला के या जो इंजेक्ट किया है स्पर्म से एग्स को, उनको हम एक इंक्यूबेटर में रख देते हैं जिसमें हमारी बॉडी की जैसे सेम कंडीशंस होती हैं वो सारी प्रोवाइड करते हैं। 3 से 5 दिन में ये बढ़ के पहले फर्टिलाइज होते हैं, उसके बाद ये ग्रो करके भ्रूण यानी एम्ब्रियो स्टेज तक ग्रो कर जाते हैं। फिर इन एम्ब्रियोज को हम अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस के अंदर महिला के गर्भाशय या यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। फिर हमारा लास्ट स्टेप है कि हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद 15 दिनों तक कुछ सपोर्ट के लिए मेडिसिन लेनी है और उनके 15 डेज़ के एंड पर हमने खून की जांच करके हमें रिजल्ट का पता चलता है। इस तरह एक पूरा आईवीएफ साइकिल कंप्लीट होता है।